नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे और ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह करेंगे दोस्तों कि ये क्लासिफिकेशन एज इट इज़ आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखो, हम पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को मैं यहाँ पे अगर चोली बोलूँ, है ना, चोली बोलूँ तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा, है ना। चोली जो होते हैं, जो लेडीज के पास होता है, तो चोली से क्या आएगा, एनर्जी आएगा, है ना। तो ये कोलिनर्जिक को हम अगर इस तरह बोले कि चोली से एनर्जी आ रहा है, तो इसमें इस चोली में क्या छुपा है, प्यार छुपा है, सिंपति छुपी है दोस्तों। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को दूसरा एक नाम है यहाँ पे प्यारा सिंपैथोमाइमेटिक, है ना। प्यार और सिंपति जहाँ पे होती है वो प्यारा सिंपैथेटिक सिस्टम को हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो कोलिनर्जिक को क्या बोलेंगे, प्यारा सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे इसे क्लासीफाई करेंगे के लिए दो क्लास यहाँ पे बड़े तौर पर यहाँ पे देखे गए हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का एक क्लास आएगा और एंटी कोलिनस्टरेज, ऐसा एंजाइम जो एसिटिल कोलिन को खत्म करता है, उस एंजाइम को ही खत्म करने वाले ये ड्रग होते हैं, एंटी कोलिनेस्टरेज बोलेंगे। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, है ना, तो इससे तो हमने बोला कि ये चोलिनर्जिक है ना, एनर्जी आने वाले जो भी एगोनिस्टिक है, जो एसिटिल कोलिन को लेवल को बढ़ा के काम करेंगे, है ना। तो ये एगोनिस्ट कौन से है, देखो यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ पे दो क्लास में डिवाइड किया हुआ है ना। एक तो होगा कोलिन एस्टर्स, कुछ ऐसे एस्टर जो एसिटिल कोलिन से रिसेंबल कर रहे हो, और दूसरे है अल्कलॉइड्स। पहले तो कोलिन एस्टर्स की बात करेंगे, इसमें कौन से एग्जाम्पल लिखोगे आप। तो इसमें देखो, चोली है तो चोली 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 बोलते रहिएगा और सारे चोली वाले ड्रग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जैसे एसिटिल चोलिन, मेथाचोलिन, कार्बाचॉल एंड बेथैनचॉल। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, एसिटिल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकॉल एंड बेथैनकॉल, लेकिन याद रखने के लिए यहाँ पे चोली 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 बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी चोली वाली चॉल है, इस तरीके से ये सारे ड्रग यहाँ पे हमने याद रखना है। देखो, कोलेस्टेरॉल एक अलग ड्रग है, यहाँ पे ये कोलिन वाले जो ड्रग है इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब आएंगे। चोली चोली को इस तरह बोलना है, यानी कि इसके एस्टर से इस तरह बोलना है। तो ये सारे ड्रग आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके विपरीत में दूसरा क्लास है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के लिए अल्कलॉइड्स करके। अल्कलॉइड्स को हम थोड़ा सा ऐसा बोलेंगे कि ऑल कॉल्स आर अवॉइड्स, है ना, ऑल कॉल अवॉइड्स यानी अल्कलॉइड्स। अब ये ऑल कॉल को कौन अवॉइड करता है, ऐसा सोचिए, कल्पना करिए कि आप आपके चोली से कॉल कर रहे हो, यू आर कॉलिंग टू योर चोली, जिससे भी आपकी शादी होने वाली है उसको आप अगर कॉल कर रहे हो, यू आर कॉलिंग टू योर चोली। और आप कैसे कॉल कर रहे हो, पीलो कारपेट पर सो कर के, है ना, कारपेट के ऊपर आपने कुछ तकिया लिया हुआ है, पीलो लिया हुआ है, उस पर आप लेट कर बात कर रहे हो और बात करके करते मुस्कुरा रहे हो, और दोस्तों अपने आप में ही मुस्कुरा रहे हो। तभी उस टाइम में आपको किसी का भी कॉल आएगा तो आप क्या करोगे, आप सारे कॉल्स को अवॉइड करोगे, ऑल कॉल अवॉइड्स। यानी अल्कलॉइड्स में क्या आ रहा है, यू आर कॉलिंग यानी आर कोलिन, है ना, यू आर कॉलिंग से क्या हो रहा है, आर कॉलिन यानी आर कोलिन ड्रग यहाँ पे आएगा। पीलो कारपेट से पीलो कार्पिन वाला अल्कलॉइड यहाँ पे आएगा, और मुस्कुरा रहे हो तो मस्कराइन का ड्रग यहाँ पे आएगा। दोस्तों, अल्कलॉइड्स के अंदर ये कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग है, एसिटिल कोलिन के जैसे इफेक्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अल्कोलाइड्स में आने वाले ड्रग को याद रखिएगा, ऑल कॉल अवॉइड्स। कोई कौन अपने कॉल को, सब सारे कॉल को अवॉइड्स कब करता है, जब वो अपने होने वाले मंगेतर से बात करता है ना, लेटे हुए खुद में मुस्कुराता है दोस्तों। तो ये सारे अल्कोलाइड्स आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। अब हम देखेंगे ये वाला क्लास, एंटी कोलिनेस्टरेज, जो एसिटिल कोलिन को जो खत्म करने वाला एंजाइम है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज, उसी को खत्म करने वाले ड्रग एंटी कोलिन एस्टरेज, ताकि एसिटिल कोलिन का लेवल बना रहे, एक्शन मिलता रहे। तो ये ऐसे कौन से ड्रग है, तो इसमें दो कैटेगरी है दोस्तों, एक तो आएगा रिवर्सिबल और दूसरा आएगा इरिवर्सिबल। यहाँ पे तो मैं आपको एक पहले एक वर्ड से थोड़ा सा इतला कर दूं। ये रिवर जो वर्ड होता है, रिवर, रिवर का मतलब होता है आदर करना, किसी का रिस्पेक्ट करना दोस्तों, है ना। और इरिवर, इरिवर यानी कि उसके विपरीत में होगा, या अनादर होगा, उसका अपमान होगा, रिस्पेक्ट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे तो इसका जो सही मतलब है वो अलग लेना है। अपने जो एंजाइम जो है वो रिवर्स होकर के काम कर सकता है, और इरिवर्स जो कि इरिवर्स नहीं हो सकता, पक्का उस एंजाइम को पकड़ लेता है, एसिटिल कोलिन का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और उसके विपरीत परिणाम हमें बॉडी पर देखने मिलते हैं इस तरीके से। लेकिन याद रखने के लिए हम आपको ये रिवर का वर्ड का जो यहाँ पे मतलब है वो बता रहे हैं, रिस्पेक्ट, और इरिवर का मतलब होगा इरिस्पेक्ट। तो इससे हम ये सारे एग्जाम्पल को याद रखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, रिवर्सिबल के अंदर दो कैटेगरी कार्बामेट्स एंड नॉन कार्बामेट्स आएंगे, कार्बामेट्स एंड नॉन कार्बामेट्स आएंगे। अब ये कार्बामेट्स को थोड़ा देखिए आप, कार्बामेट्स में जो एग्जाम्पल आ रहे हैं इसमें सारे जो एग्जाम्पल है उसमें स्टिग्मा 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 दिखाई देगा आपको, जैसे फाइसोस्टिग्मीन, न्यूओस्टिग्मीन, फिर पायरिडोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन। तो यहाँ पे देखिए ये एसटीआई का उच्चार बार बार आ रहा है, ये स्टिग्मा के अंदर है ना। तो ये जो एसटीआई है उसके अगर मैं कार्बामेट्स का ये कार लगा दूँ तो ये स्टिकर हो जाएगा दोस्तों। और स्टिकर किसको मिलता है, कोई अपने ज़िंदगी में बड़ा काम करता है ना तो उसको अवार्ड मिलता है, कुछ मेडल मिलता है, उसको हम यहाँ पे स्टिकर के तौर पर याद रखेंगे। और स्टिकर जिसको मिलता है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, रिवर करते हैं, यानी कि रिवर्सिबल को स्टिकर मिला है, यानी टी से इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, कर से कार्बामेट को याद रखिए, और रिवर से ये रिवर्सिबल है करके याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एसटीआई सेल टैक्स इंस्पेक्टर होता है, और ये जो भी कर भरता है ना, आयकर जो भी टैक्स है जो भरता है उन लोगों का रिस्पेक्ट करता है। तो ये से हम सारा ये याद रख सकते हैं, रिस्पेक्ट से रिवर, रिवर से रिवर्सिबल, कर से कार्बामेट्स, और ये जो एसटीआई है इससे सारे एग्जाम्पल आपको याद है, फाइसोस्टिग्मीन, न्यूओस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, रिवोस्टिग्मीन। अब नेक्स्ट इसका दूसरा जो क्लास है नॉन कार्बामेट्स। तो नॉन से नौ ले लूँगा, कार्बामेट से कार ले लूँगा तो नौकर हो जाएगा। जो भी नौकर लोग होता है ना उनका काम छोटा होगा लेकिन उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिवर करना चाहिए। तो ये रिवर्सिबल नॉन कार्बामेट्स हो जाएंगे। इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, देखो, एड्रोफोनियम, गालांटामाइन एंड डोनपेजिल। तो एड्रोफोनियम मतलब क्या, जब भी मेरा फ़ोन ड्रॉप हो जाता है वो उठा के देता है मेरा नौकर, है ना। जब भी मैं उसको कुछ गलत बोल देता हूँ वो माइंड नहीं करता मेरा नौकर। और ये डॉन पेजिल जो है, जो डन करता है अपने पाजी का, यानी अपने मालिक के सारे कामों को जो डन करता है, डन पेजिल अपने पाजी के सारे कामों को जो डन करता है वो होता है नौकर। तो ये जो भी नौकर करता है उसके सारे कामों को हम याद रख के उसका हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए, रेवर करना चाहिए। तो रेवर नॉन कार्बामेट्स में हमने याद क्या करना है, ये ड्रग जब भी मेरा फ़ोन ड्रॉप हो जाएगा उठा के देता है तो एड्रोफोनियम, मैं कुछ गलत बोला देता हूँ तो वो माइंड नहीं करता है तो गलंतमाइन, और ये जो है कि अपने पाजी के सारे काम कर रहा है, डन कर रहा है तो डन पेजिल। ये सारे ड्रग नौकर के अंदर आ रहे हैं दोस्तों, उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, रेवर करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एंटीकोलिनेस्टेरेज के अंदर है इरिवर्सिबल क्लास दोस्तों। इरिवर का मतलब हमने बोला आपको अनादर करना है, रिस्पेक्ट करना। तो इसके ड्रग हम आगे के स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। जी हाँ, 999 रुपीज़ का भुगतान करके आप हमारी इस पीडीएफ मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप से, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम से ये ट्रांजैक्शन करना है। और जैसे आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहां पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा और मिलता रहेगा दोस्तों। और ये जो कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमारा नंबर है उसे नोट कर लीजिएगा आप, 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको एक्सेस मिल जाएगा दोस्तों। और कोशिश करिएगा अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी तकलीफ़ कहीं ना कहीं आसान हो, वो भी एंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ाई कर पाए। चलिए अगले जो हमारा एंटीकोलिनेस्टेरेज का जो इरिवर्सिबल वाला क्लास है उसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे एंटीकोलिनेस्टेरेज में हमने रिवर्सिबल तो देख लिया, अब इरिवर्सिबल को देखो। इरिवर का मतलब अनादर, यानी किसी का रिस्पेक्ट करना, अपमान कर देना, ठीक है। तो इरिवर वाले हम यहाँ पे ड्रग देखेंगे। उसमें भी यहाँ पे दो क्लास आपको देखे रहे होंगे दोस्तों, कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट से, तो इन दोनों इरिवर्सिबल वालों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो पहला देखिए कार्बामेट्स। तो कार्बामेट्स में मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, कार में अगर कोई बार खोल देता है ना, कार में कोई बार खोल देता है तो वो कभी ना कभी एक्सपोजर हो जाएगा उसका। और ऐसे लोग जो कार में बार खोलकर एक्सपोज हो रहे हैं उनका कौन रिस्पेक्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, उनका सब अनादर करेंगे, इररिस्पेक्ट करेंगे दोस्तों। तो इसमें ड्रग याद रखिएगा, कार में बार यानी कार्बारिल, कार में बार,
है ना, कार में बार, तो कार्बारिल और एक्सपोजर से प्रोपोक्सर को याद रखिएगा। कार्बारिल और प्रोपोक्सर है, कार में बार खोल करके एक्सपोज हो रहे हैं ये, तो इनका हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी इरिवर्सिबल। और ये कार है तो ये कार्बामेट्स है दोस्तों, कार में एक्सपोज हो रहे हैं ये तो कार्बामेट्स होंगे, तो ये इरिवर्सिबल कार्बामेट्स में आने वाले ड्रग है दोस्तों। कार में बार खोल के एक्सपोजर हो रहे हैं तो इनका हमें रिस्पेक्ट करना है, ये इरिवर्सिबली एक्टिंग ड्रग होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जो इरिवर्सिबली काम करते हैं, एंजाइम को इतना जकड़ के पकड़ लेते हैं दोस्तों, छोड़ते ही नहीं है, और एसिटिल कोलिन जो है बॉडी में बढ़ते जाता है और उसके विपरीत एक्शन हमें देखने मिलते हैं। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग से लोगों की मौत हो जाती है ना। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वाले ड्रग को हम याद रखेंगे कैसे, देखो ये नाम पढ़ के कुछ इस तरह लगता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनिज्म जो है फॉस्फेट कर रहा है ना, यानी कि जो फटाके फोड़ रहा है, फ्लैटरिंग कर रहा है, पाद रहा है दोस्तों, है ना, ऑर्गेनिज्म जो है फ्लैटरिंग कर रहा है फॉस्फेट करके। तो ये जो काम कोई करता है ना, ये गंदा काम होगा, अगर पब्लिक में करोगे तो सब आपका इरिस्पेक्ट करेंगे, आपका अनादर करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा हंसने वाला बात है, लेकिन इससे आपको ये सारे ड्रग याद रह जाएंगे दोस्तों, ट्रस्ट मी। अब जैसे है कि डाइफ्लॉस ड्रग इसमें आता है, हमने क्या बोलना है कि डायपर भी फ्लोज हो रहा है, जब वो फ्लैटरिंग कर रहा है ऑर्गेनिज्म, जब फॉस्फेट कर रहा है तो उसका डायपर भी फ्लोज हो जा रहा है, यानी डाइफ्लोज होगा। फिर इकोथायोफेट, तो इसमें क्या हो रहा है, फ्लैटरिंग जब कर रहा है उसका इको आ रहा है ना, इको बिटवीन द थाइज, फाट फुट फुट करके आएगा, तो इको बिटवीन द थाइज यानी इकोथायोफेट, दो थाई के बीच में से वो आवाज आ रही है ना, उसका इको आ रहा है, इकोथायोफेट, है ना। आपको ये याद रहेगा दोस्तों, जितना ये कॉमेडी टाइप लग रहा है आपको उतना ही ज़्यादा ये याद रहेगा, एक भी एग्जाम्पल यहाँ से मिस नहीं होगा, गारंटी है दोस्तों। ये मैलाथायोन और पैराथायोन जैसे ड्रग, यानी यहाँ क्या होगा, माल प्रैक्टिस, माल से मालाथायोन, प्रैक्टिस से पैराथायोन, और बिटवीन द थाइज, ये मैल प्रैक्टिस जो हो रही है कहाँ हो रही है, बिटवीन द थाइज हो रही है, जो भी ये आवाज़ें आ रही है बिटवीन थाइज आ रही है, तो ये माल प्रैक्टिस है। तो मालाथायोन पैराथायोन जैसे और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट वाले ड्रग यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट है दियाजिनोन, दियाजिनोन यानी क्या, दिया जी नहीं चाहिए। देखो कोई उजाले में ऐसे आवाज़ करेगा तो पता चलेगा किसने किया ये काम, लेकिन वहाँ पे उजाला नहीं रहेगा, दिया ही नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा ना। तो दिया जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे ये ऑर्गेनोफॉस्फेट हो जाएंगे, यानी कि दियाजिनोन, दियाजिनोन, डायअजीनोन, ये अजी का मतलब नाइट्रोजन होता है, डाई का मतलब दो, दो नाइट्रोजन होने वाला ये कंपाउंड है डायअजीनोन करके, तो इसे ऐसे करके याद रखिएगा, दिया जी नहीं चाहिए, ये फ्लैटरिंग का काम है, ऑर्गेनोफॉस्फेट का काम है, तो वहाँ पे दिया नहीं चाहिए, उजाला नहीं चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हो। और ये इरिवर वाला काम है, ये रिस्पेक्ट वाला काम है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नर्व गैसेस है, जैसे तबुन, सारिन, सोमन। तो जो तब्बू जी है ना, तो वो क्या कर रही है, सारी में से सारी में से ऑर्गेनोफॉस्फेट कर दिया उसने, है ना, बम फोड़ दिया, तो कोई मैन है वो जो सो गया उस नर्व गैसेस से, तो ये तब्बू जी ने सारी में से नर्व गैस छोड़ी तो ये मैन भी सो गया। तो ऐसे करके ये तबुन, सारिन और सोमन जैसे नर्व गैसेस को भी हम यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट की कैटेगरी में याद रखना है दोस्तों। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और ये सारे एग्जाम्पल, सारे कैटेगरीज, सारा क्लासिफिकेशन आपको याद हो चुका होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, एक मैसेज आपको मिलता रहेगा, जिससे आप आने वाला वीडियो तुरंत देख सकते हो और आपको उसका लाभ भी ज़रूर होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।